हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है मटेरियल यूआई फॉर्म विद जेसन डेटा वैलिडेशन। तो आज के फॉर्म में हम देखेंगे कि वैलिडेशन कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्म है, मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बाय यूजिंग अ जेसन डेटा एंड मटेरियल यूआई हाउ टू जनरेट अ फॉर्म। तो आज की वीडियो होगी, हम इस फॉर्म पर वैलिडेशन लगाना सीखेंगे। तो चलिए कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने एक फॉर्म में वैलिडेशन लगाई हुई है। सो लेट्स चेंज द फॉर्म सो दैट हम इसे दोबारा से देखें कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो गाइस, मैंने ये फाइल बनाई है मटेरियल हाइफन फॉर्म 2.js के नाम से, और मैंने इसे एक्सपोर्ट किया हुआ है और हम इस फाइल को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैं 2 लगा देती हूँ। तो जो न्यू फाइल है वो हम देख लेते हैं। ओके, सो गाइस, ये फॉर्म है। अब सबमिट पे क्लिक करने पर इसकी कोई वैलिडेशन वर्क नहीं कर रही है सिवाय ये रिक्वायर्ड वाली। तो पहले हम ये रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन ही डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वैलिडेशन लगाने से पहले आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ डेटा आइटरेशन सिखाई थी और उस डाटा को आइटरेट करके आपने फॉर्म कैसे बनाना है वो सिखाया था। बट उसके बाद मैंने कोड में कुछ चेंजेस ऑलरेडी करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो गाइस, इसके लिए मैंने क्या किया है, लिए सबसे पहले जो भी आपने फील्ड ली हुई है उसका आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मतलब कि उसकी स्टेट डिफाइन करनी है कि उसका डाटा स्टोर कहाँ पे होगा, किस वेरिएबल में होगा, ताकि हम उसकी वैलिडेशन को चेक कर सकें, राइट। तो गाइस, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो हुक्स में यूज स्टेट लिया है और उसमें मैंने अपनी फील्ड्स के नेम दिया, नेम, ईमेल, एज, और उसे जो नेम दिया उसे मैंने वैल नेम दिया है। उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए जो नेम दिया वो सेट वैल है। गाइज, अगर आपको हुक्स में यूज स्टेट के बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हो। मैंने वो थी टेक्स्ट फील्ड जिसके लिए हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब गाइज, जैसे कि यहाँ पे हॉबी था, तो हॉबी तो हम ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं कर सकते, तो मैंने हॉबी के लिए एक अलग से एरे लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने एरे ले लिया जिसका नाम रखा सिलेक्ट हॉबी और उसे सेट करेंगे सेट हॉबी के साथ। ठीक है, और उसके बाद मैंने कंट्री के लिए भी एक अलग से ऑब्जेक्ट लिया है जिसका नाम मैंने लिखा है सिलेक्ट कंट्री और सेट कंट्री। सो गाइस, ये तो हो गई फील्ड। जो एक्स्ट्रा फील्ड है मैं उसे रिमूव कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्म मेरे प्रीवियस फॉर्म से अलग है। मैंने यहाँ से रेडियो बटन को रिमूव कर दिया बिकॉज रेडियो बटन पे वैलिडेशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऑलरेडी एक सिलेक्ट होता ही है। ठीक है, ओके। सो उसके बाद मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बस इतनी चीज़ पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वैलिडेशन लगानी है कि जब मैं सबमिट पर क्लिक करूं तो ये सारी चीज़ों की जो वैलिडेशन है वो वर्क करे। तो हम पहले तो एक तरीके की वैलिडेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि है रिक्वायर्ड। जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर के बारे में बताया था। तो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर हमने क्या करना है, अपने जो हमारी फील्ड्स हैं उसमें पास कर देना है। दैट इज अ डाटा डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये जो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड है, ये रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन वर्क कर रही है, एरर वाली नहीं। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके की वैलिडेशन है, एक तो रिक्वायर्ड है, एक एरर है।
तो एरर वाली वैलिडेशन जो आप ईमेल और एज और फोन पे देख रहे हो वो है, जो रेड कलर में शो हो रही है, और जो ये मैसेज है ये भी उसी का पार्ट है। बट जो नेम हम क्या करते हैं, मैं बाकी की फील्ड से भी एरर को रिमूव कर देती हूँ, और हम देख लेते हैं कि ये रिक्वायर्ड वाली फील्ड कैसे वर्क कर रही है, रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन कैसे वर्क कर रही है। सो लेट मी रिफ्रेश दैट। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल किया सीमा, फिर मैंने सबमिट पे क्लिक किया। अब इसने यहाँ पर भी दे दी हमें कि ये फील्ड भी रिक्वायर है, लेट्स abc@gmail.com, और मैंने सबमिट पे क्लिक किया, और फिर ये एज वाली फील्ड को भी बोल रहा है कि प्लीज़ फिल आउट। तो गाइस ये रिक्वायर्ड वाली फील्ड ऐसे ही वर्क करती है। आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम फर्दर एरर वाली वैलिडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं रिक्वायर्ड की जो फील्ड है वो रिमूव कर रही हूँ, और मैं एरर वाले एट्रीब्यूट को पास कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि मटेरियल यूआई में वैलिडेशन के लिए एरर यूज करते हैं, एरर एट्रीब्यूट। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, मटेरियल यूआई फॉर्म वैलिडेशन, ओके, तो आप एक बार मटेरियल यूआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर एरर पैरामीटर के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ट्रू देन द लेबल शुड बी डिस्प्ले इन एरर स्टेट। तो अगर ये ट्रू होगा तो वो एरर स्टेट में दिखेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एरर्स को फॉल्स किया हुआ, मैंने एरर पैरामीटर सब में लिया है बट उसे फॉल्स किया हुआ। ठीक है, तो क्या करना है, लेट्स कि हम इसे ट्रू कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स नेम और ईमेल की एरर को ट्रू कर दिया, और यहाँ पर भी मैं एरर पैरामीटर पास कर देती हूँ, एरर इक्वल टू, क्योंकि हमारा डाटा जो है डाटा के अंदर आ रहा है तो डाटा डॉट एरर। गाइड्स अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका प्रीवियस पार्ट जाकर ज़रूर देखिए, ताकि आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू ना आए। ठीक है गाइज, सो लेट्स सी ये कैसे वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो कि एरर पैरामीटर पास करने पर इसने ये एरर शो करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूं ये एरर तब शो हो, बाय डिफॉल्ट ना हो। तो हम इसे फिर से फॉल्स कर देंगे। पहले हम ये पैरामीटर सभी में पास कर देते हैं जो हमारी बाकी की फील्ड्स हैं। फ्रेंड्स टेक्स्ट एरिया में एरर पैरामीटर वर्क नहीं करेगा क्योंकि टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्ड नहीं होता, बट आप चाहो तो इस पर कस्टम वैलिडेशन लगा सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं अलग से तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये ज़रूरी है, तो मैं इसकी वैलिडेशन के बारे में नहीं डिस्कस करूँगी। बट आपको अगर लगता है कि हाँ आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर भी एरर पास कर रही हूँ, और यहाँ पर भी। सो लेट्स सी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो एज की अभी भी प्लीज, ओके मुझे इसका रिक्वायर्ड रिमूव करना पड़ेगा अगर कहीं पर मैंने पास किया हुआ है तो। वेट लेट मी रिमूव दैट, क्योंकि अगर ये वैलिडेशन वर्क कर रही है तो दूसरी वैलिडेशन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता।
वो कोड होगा जब आपका फॉर्म फाइनल फॉर्म सबमिट हो रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो ऑन सबमिट हमारा एक इवेंट होता है फॉर्म में। जिन्होंने रिएक्ट में वर्क किया है या फिर जिन्होंने बेसिक फॉर्म पे वर्क किया है उनको इस बारे में ज़रूर पता होगा। तो मैंने एक इवेंट क्रिएट किया है जिसका नाम है सबमिट फॉर्म। ठीक है, और मैंने क्या किया है कि val डॉट नेम। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने val डॉट नेम क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने सारी फील्ड्स में ऑन चेंज इवेंट यूज़ किया है। ठीक है, और ये जो ऑन चेंज इवेंट है ये क्या करेगा, जब हम इसमें कोई चेंज करेंगे, इट मीन्स कि अगर मैंने इसमें कुछ टाइप किया तो ये जो मेरा डाटा है उसे स्टोर करेगा किसमें, वो वैल नाम के ऑब्जेक्ट में जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऑन हैंडल चेंज जो इवेंट है कॉल होगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर बाकी कोड भी लगाया हुआ है, सो वेट, वी हैव टू चेक कि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। ओके, ओके, सो गाइस फिलहाल के लिए मैं ये सारा कोड कमेंट कर रही हूँ, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बट अभी नहीं। अभी हम जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो समझेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी चेंजेस इसमें किए थे। सो इसे यहाँ पर बाहर निकाल देना और इसे हमने कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, ये कोड हमें अभी नहीं चाहिए बट हाँ बाद में ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमने ऑन चेंज पर इस इवेंट को कॉल किया, ऑन हैंडल चेंज को, और जब इसे कॉल किया तो हमारा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में जो भी डाटा आया उसे हमने ई डॉट टारगेट डॉट नेम के एरे में स्टोर कर दिया। अब ये जो नेम है ये क्या है गाइस, जो नेम है ये हमने एट्रीब्यूट पास किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, और ये जो डाटा डॉट नेम है ये हमने अपने जेसन में ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो नेम हॉबी, तो ऐसे मैंने सारी फील्ड में दिया है, करवा रहे हैं। और फिर हमने क्या लिया, हमने स्प्रेड ऑपरेटर लिया है। और गाइस स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में आपको पता होगा कि प्रीवियस के साथ साथ न्यू डेटा भी वो स्टोर करके लगता है, क्योंकि हमें प्रीवियस डाटा भी चाहिए और हमें नई वैल्यू भी चाहिए। तो एक बार ये कंसोल करके ज़रूर दिखा देती हूँ। तो इसमें हमारी वैल्यू आएगी जो भी हम टाइप करेंगे। तो गाइस लेट्स मी, देखें आप देख सकते हो कि इसमें हमारा डाटा आ रहा है, सारा डाटा हमारा आ रहा है। ठीक है, ये देखते हैं, सॉरी दिस वन। और ऐसे ही जब आप ईमेल टाइप करोगे ABC, सॉरी abc@gmail.com, तो गाइस ये डाटा हम स्टोर करवा रहे हैं किसमें, हीरो टारगेट डॉट नेम में, जो हमने इसे ऑलरेडी अलॉट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। सो अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि हमारा सारा डाटा जो भी है वो सारा स्टोर हो रहा है कहाँ पे, इस वैल के अंदर, क्योंकि जो हमारा वैल है उसमें हमारा डाटा 1 बाय 1 स्टोर होगा, क्योंकि हमने इसे एक ऑब्जेक्ट लिया था, उसमें सारे पैरामीटर पास कर दिए थे, नेम ईमेल एज। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो वैल्यू आ रही है उसे उसके नेम के एट्रीब्यूट के बेस पर उसमें स्टोर करवा रहा है। और क्योंकि स्टेट इसमें हमारी सेट हो रही है ऑलरेडी, जिसे हमने स्टेट अपने ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेट करने के लिए रखा था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वैल को कंसोल करवा के देख सकते हो, इसमें सारा डाटा ऑलरेडी आ रहा है। मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कोई डाउट ना हो।
लेट मी क्लिक ऑन सबमिट। वैल में हमारा डाटा आ रहा है या फिर नहीं। देखिए गाइस, जो भी मैंने इनपुट दी है वो सारी इसमें स्टोर हो रही है, तो इससे तो आपको मेक श्योर हो गया होगा कि वैल में हमारा डाटा ऑलरेडी स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वैल में हमारा डाटा आ रहा है, तो वैल डॉट नेम वैल डॉट ईमेल करके हम सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने उसी बेस पे यहाँ पर वैलिडेशन लगा दी है कि इफ़ वैल डॉट नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब कि वो खाली ना हो अगर उसमें डाटा हो, और वैल डॉट ईमेल नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ऐसे ही वन बाय वन मैंने सारी कंडीशंस दे दी है सारी फील्ड्स की, जैसे एज की, फ़ोन की, लाइक की। तो हमने यहाँ पर सारी वैलिडेशंस लगा दी हैं। तो अगर तो ये फील्ड खाली नहीं है, मतलब कि इसमें डाटा है, तो क्या होगा, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और हमारी जो एरर है वो फॉल्स हो जाएगी। बट अगर हमारे पास डाटा नहीं है तो क्या होगा, हमारी एरर जो है वो ट्रू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेट एरर क्या है। तो गाइस, ये जो सेट एरर है, मैंने इसकी स्टेट डिफाइन की हुई है, जिसमें मैंने फर्स्ट पैरामीटर एरर लिया है, सेकंड है सेट एरर और उसे ले लिया नल। अब ये जो पैरामीटर है हम ये पास करेंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स अब हम इसे करवा रहे हैं एरर को, क्योंकि जब हमारे पास डाटा नहीं होगा तो सेट एरर होगा ट्रू, और जब डाटा होगा तो हम इसे फॉल्स करवा देंगे। तो हम ये इसके अपने अकॉर्डिंग इसे हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स पास दैट पैरामीटर। तो यहाँ से हम ये डाटा डॉट एरर हटा के जो हमने स्टेट लिया हम वो पास करें। आप चाहो तो एरर का नेम कुछ भी रख सकते हो, बट आपको इसकी फंक्शनैलिटी को हैंडल करना आना चाहिए, जो इसकी ट्रू फॉल्स की फंक्शनैलिटी है। हमारी स्टेट वाली एरर को एक्सेस करेगा। सो लेट्स सी कि हमारी वैलिडेशन वर्क कर रही है या फिर नहीं। सो गाइस, देखिए हमारी वैलिडेशन वर्क कर रही है। ये पॉसिबल कैसे हुआ है, क्योंकि हमारी एरर ट्रू हो गई है। तो उसे हम कैसे चेक करेंगे, लेट्स चेक दैट। जो हमारी सेट एरर है उसे हम यहाँ पर कंसोल करवाते हैं। सो गाइस, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो एरर है वो नल है, जो कि हम ही ने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, नल। देखिए, ठीक है, और जब मैंने क्लिक किया तो हमारी एरर क्या होगी, ट्रू, जिसे हमने कहाँ पे सेट किया है, सबमिट इवेंट के कॉल पे, यहाँ पर, कि जब डाटा नहीं होगा तो वो ट्रू कर देगा। और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल हम एरर पे फोकस करते हैं। हमने क्या किया, सेट एरर को ट्रू कर दिया। ठीक है, और जब डाटा होगा तो सेट एरर फॉल्स होगा। तो ये चीज़ तो हमारी अच्छे से वर्क कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है फ़िलहाल। ठीक है गाइस, अब हम ये देख लेते हैं रिक्वायर्ड के बारे में, कि इसमें ये रिक्वायर्ड वाली चीज़ कैसे वर्क करती है। सो गाइस, रिक्वायर्ड के लिए इसमें एक पैरामीटर पास होता है जिसका नाम है हेल्पर टेक्स्ट। मैंने ऑलरेडी इसमें पास भी किया था, आई थिंक सो, या ओके। सो फ्रेंड्स, ये हेल्पर टेक्स्ट है। ठीक है, तो आप इसमें जो भी लिखोगे ये शो करेगा एरर की जगह। सो लेट्स सी। रिक्वायर्ड,
तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये हेल्पर टैग्स देख लेते हैं कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो गाइस, मैंने हेल्पर टैग्स के लिए एक और स्टेट ली है जिसका नाम मैंने लिखा है हेल्पर टैग्स, और जो उसे स्टेट को सेट करेगा उसका नाम है सेट हेल्पर टैग्स, और उसे मैंने लिया है ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया कि जब हमारे पास डाटा नहीं है तो मैंने हेल्पर टैग्स में रिक्वायर्ड कीवर्ड पास कर दिया, बट अगर हमारे पास डाटा होगा तो हमारा हेल्पर टेक्स्ट एम्प्टी होगा, उसमें कोई डाटा नहीं होगा। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, जो हमारा हेल्पर टेक्स्ट का वेरिएबल था यानी हेल्पर टेक्स्ट, इसे मैंने एज अ पैरामीटर उसके एट्रीब्यूट में पास कर दिया जहां पर हमने हेल्पर टेक्स्ट लिखा था। देखिए दिस वन। बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी होगा, और जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये रिक्वायर्ड हेल्पर टेक्स्ट हमारा शो हो रहा है। ठीक है गाइस, ओके, और इक्वल इक्वल एज है, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए थे कोड में। मैंने कुछ फील्ड्स को वैलिडेशंस के लिए अलग किया था, क्योंकि कुछ वैलिडेशंस जो होती है वो रिक्वायर्ड के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। जैसे ईमेल है, वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड के अलावा और भी वैलिडेशंस की ज़रूरत होगी, जैसे कि ईमेल के फॉर्मेट की। सो गाइस, मैंने ईमेल की जगह पे भी वैलिडेशन लगा दिया, और मैंने फ़ोन नंबर की जगह पे भी वैलिडेशन लगा दिया। आई होप अब ये वर्क करेगी। सो गाइस, देखिए हमारी रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन वर्क कर रही है। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी सभी फील्ड पे वैलिडेशन लगे एक्सेप्ट एड्रेस और चेक बॉक्सेस। इस पर हम कस्टम वैलिडेशंस देखेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड के थ्रू या फिर हेल्पर टेक्स्ट के थ्रू मैंने इस पर वैलिडेशन अभी तक लगाकर कि जब मैं इसमें टाइप करना स्टार्ट करूं तो मेरी ये वैलिडेशन जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, लेट्स सी। तो मैंने उसका कोड फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था, बट मैंने उसे कमेंट कर दिया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। सो फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन पर्टिकुलर फील्ड की वैलिडेशन लगाएंगे कि जब मैं इसमें कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करूं तो इसकी ये जो एरर है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, हमें जो हमारा वैल है उसमें हमारा सारा डाटा स्टोर हो रहा है, तो हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ वैल डॉट नेम। ठीक है, कि अगर वैल डॉट नेम में हमारे पास वैल्यू आ रही है तो हमारी जो सेट एरर है वो फॉल्स हो जाए। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, एक्स, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। सो देख लेते हैं, और मैं पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, एरर आ गई, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, और आप देख सकते हो कि मेरी एरर रिमूव हो गई। इट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है। ऐसे ही हम ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास कीवर्ड है हम इसे भी रिमूव करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हेल्पर टेक्स्ट था उसे एम्प्टी पास कर देंगे। ठीक है गाइस, सो दिस वन। ओके, सो लेट्स चेक इट अगेन।
तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अब रिक्वायर्ड वाला जो एरर था वो भी रिमूव हो गया, और जो दूसरा एरर था जो रेड कलर में एरर शो हो रहा था वो भी रिमूव हो गया। तो ये चीज़ें भी हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, और अब हम ईमेल की वैलिडेशंस को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैंने फॉर एग्जांपल जब मैंने इस पर क्लिक किया, राइट, ओके, तो फ्रेंड्स आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि नेम के साथ बाकी फील्ड्स की एरर भी रिमूव होगी, क्योंकि हमने सबके लिए एक कॉमन हेल्पर टेक्स्ट यूज़ किया था, सेट हेल्पर टेक्स्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसे हमने कैसे मैनेज करना है। और ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ली है, और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी हेल्पर टेक्स्ट है, ओके, और यहाँ पे भी हेल्पर टेक्स्ट है। तो हमारे पास ये जो सेकंड फील्ड है ये हमारी ईमेल की है। तो गाइस ईमेल की जो एरर है उसे शो करने के लिए मैं एक अलग से एरर और एक अलग से हेल्पर टेक्स्ट यूज़ करूँगी, ताकि ये डिफरेंशिएट हो सके, क्योंकि वैसे भी हमें ईमेल पे दो तरीके की वैलिडेशन लगानी है। तो ईमेल की वैलिडेशन के लिए, ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि ईमेल की एरर के लिए एक अलग से ले लेते हैं, दैट विल बी ईमेल एरर। क्योंकि गाइस हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो हमारी एरर है, ये जो एरर थी ये हमने कॉमन सभी में पास की, तो ऑब्वियस है कि अगर कोई पर्सन नेम एंटर कर रहा है और मैंने कहा कि एरर फॉल्स हो जाए, तो वो एरर सब में पास हो रही है, तो वो सबके लिए फॉल्स होगी। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, और जो ईमेल की एरर थी उसकी जगह पर हम ये यूज़ कर लेंगे। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, ईमेल के लिए मैंने अलग से एरर इसलिए लिया क्योंकि ईमेल में हमें दो तरीके की वैलिडेशन लगानी है, रिक्वायर्ड तो लगानी ही है, और हमें सेकंड वन भी लगानी है, वो है इसके फॉर्मेट की। ठीक है, ओके, ये वर्क नहीं कर रहा, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एंड, क्योंकि एंड के साथ ये, सो लेट्स सी ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सो गाइस यहाँ पर एंड कंडीशन लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ और चेक कर रहा है कि एक कंडीशन इसे इक्वल मिल रही है, तो ये बाकी की चेक नहीं कर रहा, तो मैं और की जगह यहाँ पर एंड चेक कर रही हूँ। ठीक है, एंड चेंज कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसमें वैलिडेशन लगाने के लिए कोई अलग से लाइब्रेरी यूज़ नहीं की है, तो जो मटेरियल यूआई का सिस्टम है वही यूज़ कर रही हूँ, कुछ अलग से नहीं मैंने यूज़ किया है। ठीक है, सो लेट्स सी कि अब ये वर्क कर रहा है या, पर उसने फिर से एरर शो कर दी कि आपको सारी फील्ड का डाटा फिलअप करना होगा। सो लेट्स फिल इट, ओके, और मैंने क्लिक किया ओके। तो गाइस आप देख सकते हो कि जब सारा डाटा फिल हो गया तो सारी एरर्स भी रिमूव हो चुकी हैं। तो हमने यही चीज़ करनी है। ठीक है, तो अभी हम कॉमन एरर यूज़ कर रहे हैं हर किसी के लिए। ठीक है, और हमने यहाँ पर नेम, ईमेल, एज और फ़ोन नंबर, ये चार फील्ड्स को गाइस लिया था कि अगर फिलअप नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से नेम फ़ोन को रिमूव कर दूँ
और मैं सबमिट पर क्लिक करूं, तो आप देख सकते हो कि वो एरर सभी में शो करेगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि मैं कॉमन वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ सभी के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, वो ये सारी एरर्स को रिमूव, मतलब कि आप जब तक सारी फील्ड्स को फिलअप नहीं करोगे वो एरर शो करेगा ही करेगा। और अगर आप ये चाहते हो कि जब आप इस पे लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये फील्ड नहीं भरी, ठीक है, और आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया, तो गाइज आपको क्या करना होगा, आपको जो मैंने एरर का एक कॉमन वेरिएबल लिया है ना, ये वाला आपको मल्टीपल वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और वो फील्ड में अलग अलग फील्ड में डिफाइन करने पड़ेंगे, और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ नेम है तो ये, एल्स इफ ईमेल है तो ये, एल्स इफ करके फिर एज है तो ये। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं टाइम सेविंग के लिए अब मल्टीपल वेरिएबल नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैंने कॉमन यूज किया। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि आप कैसे इस इम्प्लीमेंटेशन को लगा सकते हो अगर आपको अकेले अकेले फील्ड में ये चीज लगानी है तो, ठीक है। ओके, आई होप बता दिया ऑलरेडी। तो अब हम कंट्री की वैलिडेशन देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क कर रही है। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स कंट्री के लिए मैंने जो इवेंट लगाया वो है ऑन सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। और यहाँ पर मैंने चेक करवा लिया है कि जब यूजर टाइप करना स्टार्ट करेगा वो पहले चेक करेगा कि इफ सेलेक्ट कंट्री नॉट इक्वल एम्प्टी, मतलब कि अगर वो खाली नहीं है, मतलब उसमें ऑलरेडी डाटा स्टोर है, तो वो उसकी एरर को फॉल्स कर दे, और जो हेल्पर टेक्स्ट है उसे भी एम्प्टी कर दे। अदरवाइज एरर ट्रू रखे और उसमें रिक्वायर्ड फिलअप कर दे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये चीज़ वर्क कर रही है या फिर नहीं हमारे पास। और एक और चीज़, हमें इसकी स्टेट को भी सेट करवाना होगा, जो कि हम यहाँ पर सेट करवा रहे हैं, क्योंकि जब यूज़र टाइप करेगा तो ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट में जो डाटा आएगा उससे हम कंट्री की स्टेट को सेट करवाएंगे, ठीक है। बट अगर डाटा होगा ऑलरेडी तो वो फॉल्स दिखाएगा। सो लेट्स सी, फिल किया या फिर मैंने यहाँ पे कनाडा फिल किया। सो लेट्स सी कि सेट कंट्री में क्या आ रहा है। सो गाइस मैं यहाँ पर उसे कंसोल करवा रही हूँ, ठीक है। और मैं पेज को रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे फिलअप किया, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो वैल्यू सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। और जो हमारा सबमिट था वहाँ पर हम इस वैल्यू को चेक करा लेते हैं। एंड जो मैंने पहले ही कोड लगाया हुआ था, सॉरी, सिलेक्ट कंट्री, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है, मतलब कि एम्प्टी ना हो, डाटा हो, तो एरर उसकी फॉल्स हो जाए, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये चीज़ वर्क कर रही है या फिर नहीं। तो गाइस मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कंट्री को सिलेक्ट किया, फ़ोन को किया, और मैंने इस पर क्लिक किया, बट आप देख सकते हो कि वो एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमने सारी फील्ड्स को सिलेक्ट नहीं किया, और जब तक हम नहीं करेंगे वो हमें एरर देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके। तो आप देख सकते हो कि एरर रिमूव होगी जब हमारा पूरा फॉर्म फिलअप हो गया। वैसे ही हम हॉबीज़ पे भी लगा देंगे, जब हमारे हॉबीज़ में डाटा होगा तो उस टाइम पे ये एरर सबमिट पे क्लिक करने पे एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जैसे हमने सेलेक्ट कंट्री पे लगाया है वैसे ही हम हॉबीज़ पे भी लगा देंगे। और जो हॉबीज़ है मल्टीपल सिलेक्शन वाला हमारा जो हमने कंपोनेंट लिया है वो ये है, और उसके ऑन चेन पे मैंने ये इवेंट कॉल कराया है,
जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो सिलेक्ट हॉबी है उसको सेट करने के लिए सेट हॉबी नाम की एक स्टेट ली है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होगी। मतलब एक टाइम पे हम मल्टीपल वैल्यूज को चूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक एरे लिया है। ठीक है, तो हम इसके इवेंट पे चले जाते हैं सिलेक्ट हॉबी के। ठीक है, और यहाँ पर जब हमारी वैल्यू, अगर हमारी सिलेक्ट हॉबी में जो डाटा है उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 होगी, या फिर यहाँ पर होगा 0। हाँ, 0 से ज़्यादा, मतलब कि अगर एक वैल्यू भी होगी तो एरर फॉल्स होगी, अदरवाइज एरर ट्रू होगी। ठीक है, और एरर जब ट्रू होगी तो उस टाइम पे अगर यूज़र फिलअप कर रहा है तो हम उसकी स्टेट को सेट कर देंगे। और ये जो सिलेक्ट हॉबी है, हम कंट्रोल Z, ठीक है, हम यहाँ पर सबमिट के फॉर्म पे भी हम इसे चेक करवा लेते हैं, एंड कंट्रोल V डॉट लेंथ। आप इसे गाइस कंसोल करके देख लेना, क्योंकि इसमें एरर, सॉरी, एरे ही आएगा, क्योंकि मैंने एरे ही लिया था, क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए है ना, ये मल्टीपल चॉइस की चीज़ है, तो हम एरे ही लेंगे ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ग्रेटर देन है तो एरर नहीं होगा, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है गाइस, तो लेट्स सी। तो मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने नेम चूज किया, आप देख सकते हो बाकी सारी एरर्स भी रिमूव होगी। ठीक है, अब मैंने फिर से सबमिट पे क्लिक कर दिया, बट उसने एरर शो करनी स्टार्ट कर दी कि आपको सारी फील्ड्स को फिलअप करना होगा। तो मैं सारी फील्ड्स को फिलअप कर रही हूँ इस बार। ठीक है, मैंने सबमिट पे क्लिक किया और दैट टाइम सारी एरर्स रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें टेक्स्ट एरिया पर ओके, तो हम पहले ये देखते हैं कि हम रिजेक्ट्स का जो फॉर्मेट है वो ईमेल के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अभी तो देखिए मैं ईमेल में कुछ भी डाल दूँ, कुछ भी, वो एरर नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमें इसमें वैलिडेशन लगानी है। और रेगुलर एक्सप्रेशन था मेरे पास ईमेल का, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसको फाइंड आउट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। तो मेरे पास आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक रिजेक्ट्स का एक्सप्रेशन मेरे पास है, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ ईमेल के लिए। ठीक है, वैल्यू, तो ये गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक कराएंगे कि ई डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल 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 ईमेल। सो ठीक है, अगर तो ये मैच कर जाता है तो हमारी जो एरर है, जो हमने ईमेल के लिए ली थी, यस, हम उसमें मैसेज देंगे कि नॉट वैलिड ईमेल। ठीक है, नो, ओके, ओके, अगर ये मैच कर जाता है तो ये खाली होगा, अगर नहीं मैच करता है एल्स में तो क्या होगा, इसमें मैसेज आएगा नॉट वैलिड ईमेल। ओके, और गाइज हमें ये पास भी करना होगा, तो मैं इसे कॉपी कर रही हूँ और वहाँ पर हेल्पर टेक्स्ट की जगह पे इसे पास करूँगी। ठीक है, ऑलरेडी है, इसमें कुछ भी डाल रही हूँ तो वो कह रहा है नॉट वैलिड ईमेल। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ abc@abc 1 2 3 4 5, ठीक है, अभी भी वो कह रहा है नॉट वैलिड। मैं लिखा है @gmail.com। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने एक लाइक परफेक्ट फॉर्मेट दिया ईमेल का तो वो एरर रिमूव हो, तो हमारी ये वैलिडेशन भी वर्क कर रही है। ठीक है, तो हम एड्रेस वाली वैलिडेशन को एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। वैसे तो गाइस जो हमारा एड्रेस एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया, उसमें वैलिडेशन नहीं लगती, बट हाँ अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम कस्टम भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो हम इसे कस्टम लगा के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो हम वो भी कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मेरी एक और इफ एल्स गाइस, इस वैलिडेशन को समझने के लिए आपको बेसिक इफ एल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायनेमिक फॉर्म है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है वैलिडेशन के लिए, यूज़ करने के लिए। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि आप किस लेवल तक इसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये स्टैटिक फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने आपको बोला कि जो मेरा एरर वाला स्टेट है, एरर वाली स्टेट है, वो मेरी काफ़ी फील्ड में है, और वो चीज़ जब एक में डाटा एंटर हो रहा है तो ऑब्वियस है वो उस चीज़ को फॉल्स करेगा ही करेगा, ठीक है। और बाकियों में भी वो चीज़ इफेक्ट करेगी। तो आप चाहो तो आप मल्टीपल एरर्स भी ले सकते हो, मल्टीपल एरर्स की स्टेट भी ले सकते हो, और हर एक को अलग अलग भी पास कर सकते हो। सब टू यू कि आप इसको किस लेवल तक लेकर जा सकते हो, कैसे मैनेज करते हो। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि आपको कहीं भी डाउट ना रह जाए कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई। तो अगर आपको कोई चीज़ की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम टेक्स्ट एरिया की देख लेते हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर मैंने लिखा ई डॉट टारगेट डॉट नेम। इसका मतलब यह क्या हुआ कि अगर जो फील्ड है उसका जो ई डॉट टारगेट डॉट नेम है, जो हमने गाइज हर फील्ड में नेम दिया हुआ है, जैसे कि हमने नेम के लिए ये देखो नेम लिया, ठीक है। उसके बाद हमने सभी में नेम पास किया, और ये जो नेम है हमने ऑलरेडी, जो हमने जेसन का डाटा बनाया हुआ था ना, उसमें ऑलरेडी हमने नेम को पास किया हुआ है। ये देखिए, नेम ईमेल नेम एज, तो वो वहाँ पे वही चेक कर रहा है, ठीक है, कि अगर ई डॉट आगे डॉट नेम इक्वल 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 क्या हो, एरिया, ठीक है। अगर एरिया है, आई थिंक, सॉरी, एड्रेस, एक मिनट मैं कंफर्म कर लूँ कि मैंने एड्रेस ही लिखा था उसका, नेम का नाम जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया था, यस, एड्रेस ही है, ठीक है। तो हमने वैलिडेशन वर्क करवानी है, और उसके लिए हमें एक और स्टेट लेनी पड़ेगी एड्रेस वैलिडेशन की। तो हम वो ले लेते हैं यहाँ पर, कॉन्स्ट एड्रेस वैलिडेशन, या फिर एड्रेस एरर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएगा सेट एड्रेस, सेट, सॉरी, सेट एड्रेस, सेट एड्रेस एरर, रिएक्ट डॉट यू स्टेट, और इसे हम गाइस ले लेते हैं नल, ठीक है। ओके, सो अब हम इसे ट्रू फॉल्स के थ्रू, और गाइस हमें एक और लेनी पड़ेगी, जैसे हमने एक हेल्पर टेक्स्ट लिया है। अब क्योंकि हमें पता है हेल्पर टेक्स्ट तो टेक्स्ट एरिया में वर्क करेगा नहीं, क्योंकि उसमें एरर्स का जो एट्रीब्यूट होता है वो नहीं वर्क करता, तो हेल्पर टेक्स्ट भी वर्क नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर एक कस्टम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं हेल्पर टेक्स्ट। ये किसके लिए हुआ, एड्रेस के लिए, एड्रेस, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर आएगी, सेट हेल्पर टेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया रिएक्ट डॉट यू स्टेट, ओके। तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है। तो अब हम इसके वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट करते हैं। तो हम हैंडल ऑन चेंज पर हमने चेक करवाया कि अगर ई डॉट टारगेट डॉट नेम एड्रेस है, ठीक है, तो इफ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, अगर इसमें डाटा नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास जो ये एरर थी ये हो जाएगी ट्रू, और इसमें जो हमने मैसेज पास करना था वो था सेट एड्रेस हेल्पर टेक्स्ट, वो आ जाएगा रिक्वायर्ड।
ठीक है। एल्स नहीं तो इनको कॉपी करना है हमने और ऑपोजिट कर देना है। रिक्वायर्ड की जगह ये हो जाएगा एम्प्टी और ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। और ये जो हमारे पास सेट हेल्पर टेक्स्ट एड्रेस है, इसे हमने कॉपी करना है और जो हमारा ये है टेक्स्ट ए ऑटो साइज, ये हमारा टेक्स्ट एरिया था, हमने इसके नीचे उसे पेस्ट कर देना है। हम एक डिव ले लेते हैं, उसके अंदर उसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने उसे डाल दिया और यहाँ पर हम थोड़ी सी स्टाइल दे देंगे क्योंकि ये कस्टम है तो हमें उसे कलर वगैरह तो देना ही पड़ेगा। तो कलर मैं गाइड्स इनलाइन ही दे रही हूँ, आप चाहो तो अलग फाइल में भी दे सकते हो। और यहाँ पर हम उसे दे देंगे फॉन्ट साइज जो कि होगा 20 पिक्सल। ठीक है। ये एरर दे रहा है। ओके गाइस, ये एरर इस करके दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि इसे एक रैपर में रखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम इसे एक रैपर में डाल देते हैं। div control x, यहाँ पर एक और div। ठीक है। अब इसकी एरर रिमूव होनी चाहिए। ओके। और इसमें 12 कर देते क्योंकि 20 बहुत बड़ा साइज है। और गाइस ये सेम चीज़ हमें फॉर्म सबमिट करते वक्त भी करनी पड़ेगी, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है val डॉट एज, हम यहाँ पर val डॉट ओके, तो यहाँ पर हमें val डॉट एड्रेस को भी चेक करवाना पड़ेगा कि वो वर्क करेगा या फिर नहीं। तो गाइस हम ऑन सबमिट और इस कंडीशन ले रही हूँ, ठीक है, जिसमें हम एड्रेस को चेक कराएंगे val डॉट एड्रेस। ठीक है। तो अगर val डॉट एड्रेस जो है अगर उसमें डाटा है, ठीक है, तो क्या होगा, सेट val एड्रेस, एरर को वो फॉल्स कर दे। ठीक है। और सेट एड्रेस, ओके, एरर को वो फॉल्स कर देगा। और जो हमारे पास ये सेट हेल्पर टेक्स्ट एड्रेस था उसे एम्प्टी कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो एरर है वो खाली हो जाएगी जिसमें हमने रिक्वायर्ड पास किया था। बट अगर ऐसा नहीं होता एल्स में, तो हम इसे ट्रू करवा देंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम रिक्वायर्ड पास करा देंगे। सो आई होप अब ये वर्क करना चाहिए। लेट्स सी। मैंने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लिया। तो मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो गाइस हमारे पास इसकी वैलिडेशन भी आ गई है। तो मैंने यहाँ पर लाइक कुछ भी टाइप किया बट अभी इसकी वैलिडेशन नहीं रिमूव। तो जब मैंने इस पर टाइप किया तो उसकी वैलिडेशन भी रिमूव हो गई और बाकी की फील्ड भी हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे किया बट इसने बोल दिया कि नॉट वैलिड ईमेल। तो ये भी हमारी अच्छे से वर्क कर रही है। और मैंने किया सबमिट और आप देख सकते हो कि हमारा फॉर्म अच्छे से सबमिट हो गया और हमारे पास कोई एरर नहीं क्योंकि हमने सारी फील्ड्स को डाटा फिलअप कर दिया। बट हमारे ओके डॉट कॉम, ठीक है, ओके, सो नाउ इट्स डन। अब फ्रेंड्स जो लास्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, जो भी डाटा हमने फिलअप किया ना उसे हम यहाँ पे फॉर्म के ऊपर शो करवा देते हैं कि सबमिट होने के बाद हमारा डाटा कैसा शो हो रहा है। ठीक है। तो
उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है गाइस, हमारा डाटा सारा डाटा वैल में जा रहा है, ठीक है, वैल के अंदर जा रहा है। और बाकी जो हमने स्टेट्स ली थी, जैसे कि हमने यहाँ पर कंट्री के लिए लिया था, कहाँ गया, ओके। तो जैसे कि हमने कंट्री के लिए सिलेक्ट कंट्री लिया था, सिलेक्ट हॉब भी लिया था, और बाकी की फील्ड के लिए हमने वैल लिया था। तो इन सबको आप कंसोल करवा के देखिएगा। ऑन सेलेक्ट हॉबी भी आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इसमें डाटा को कैसे सेट करवाया था, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारी सारी फील्ड्स का डाटा जो है स्टोर हो गया। और लास्ट में हमारे पास जो ये थे चेक बॉक्स, जैसे मैंने वैलिडेशन टेक्स्ट एरिया पे लगाई, आप सेम वैसे ही टेक्स्ट बॉक्सेस पर भी लगा सकते हो। आप वैल्यू चेक कर लो, डाटा नहीं है तो यहाँ पर एक छोटा सा एरर मैसेज दिखा दो, जैसे हमने टेक्स्ट एरिया में दिखाया एड्रेस के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो वो वर्क भी करा। बाकी आपने देखा होगा कि वो लेफ्ट में नहीं है, तो आप इसको CSS के थ्रू लेफ्ट में एडजस्ट कर दीजिए। और जो बाकी की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो रेड बॉर्डर आ रहा है, अगर आपको ये हो कि नहीं इसके ऊपर भी रेड बॉर्डर आना, तो आप उसको वो चीज़ आप CSS के थ्रू भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्लास लेनी है, और जब आप सबमिट पे क्लिक कर रहे हो तो आपको चेक करा लेना, अगर नहीं है डाटा तो आपको वो क्लास इसमें पास कर देनी है। तो वो भी काफ़ी ईजी है, और इसकी वैलिडेशन भी आप ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो जैसे आपने एड्रेस वाले के लिए, ठीक है। तो आई होप कि काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने डाटा शो कैसे करवाना है सबमिट के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास नेम, एज, ईमेल एड्रेस सारा डाटा आ रहा है, सिलेक्ट कंट्री भी आ रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास सारा डाटा आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एक मैंने और स्टेट ली है, दैट इज अ सेट शो, ठीक है, जो कि फॉल्स रखी है, और उसमें मैंने शो नाम का एक वेरिएबल लिया। तो जब हमारे पास सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस चीज़ को ट्रू करवाया। ट्रू करवाने पे जब वो ट्रू होगा तो हमारा ये सारा डाटा शो होगा, ठीक है। तो गाइज लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ओके, सो हम इस फॉर्म को फिर से फिल कर लेते हैं। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। सीमा के दैट स्कूल एट समथिंग, ओके, यहाँ पर मैंने लिया फ़ोन, ABC, ठीक है, कंट्री, हॉबी, मैंने किया सबमिट। ये वर्क नहीं कर रहा, वेट, ओके, मैंने फाइल को सेव नहीं किया था, नाउ इट शुड वर्क। और गाइज एक और चीज़, ये जो मैंने एज नाम की फील्ड लिया, आप इसमें मैक्स और मिनिमम नंबर भी पास कर सकते हो। इसके एट्रीब्यूट में है जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इंटीजर फील्ड ली हुई थी, जो कि हमारे पास एज का काम करिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक इनपुट प्रॉप्स करके एक एट्रीब्यूट लिया है, ठीक है। और इनपुट प्रॉप्स में मिन और मैक्स, ये दो चीज़ें होती हैं। मिनिमम कि आप सबसे छोटा नंबर क्या मिनिमम देना चाहोगे, और सबसे बड़ा नंबर क्या देना चाहोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ वैलिडेशंस सॉरी कंडीशंस लगाई हुई थी कि अगर डाटा डॉट नेम इक्वल इक्वल फ़ोन होगा तो एम्प्टी हो, नहीं तो जो मिनिमम नंबर हो वो 10 हो। वैसे ही मैक्स में अगर फ़ोन हो तो कोई भी लिमिट ना हो, अदरवाइज मैक्स नंबर 40। आप इसके बारे में मटेरियल यूआई के ऑफिशियल वेबसाइट से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये भी, ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो हॉबी, सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपको कुछ मीनिंगफुल लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।